हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर मैं आपकी पढ़ाई अच्छे से और इफेक्टिव हो इसके लिए मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, हम में से सबको पता है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसे बार बार रिकॉल करने की जरूरत होती है ताकि वो अच्छे से याद रहे। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग किसी टॉपिक को, किसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद उसे याद करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कुछ भी याद नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? लेकिन वही टॉपिक या वही कंसेप्ट अगर टॉपर्स पढ़ते हैं तो वो अच्छे से याद कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपके इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, आज का अपना ये वीडियो हाउ टू रिकॉल द स्टडी मटेरियल और हाउ टू इंप्रूव द रिकॉलिंग ऑफ स्टडी मटेरियल इस पर बेस है। मतलब हम जो भी टॉपिक कंसेप्ट पढ़ते हैं उसे अच्छे से कैसे याद करें, उसके लिए क्या करें, इसके बारे में जानकारी देने वाला ये वीडियो है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के दौरान काफी सारी स्टडी टिप्स दे रखी है। अगर आपको इन स्टडी टिप्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको पता नहीं होता कि टॉपिक की पढ़ाई कैसे करें ताकि हम उसे अच्छे से कभी भी याद कर सके। इसके बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है। दोस्तों, किसी भी टॉपिक कंसेप्ट को रिकॉल करने का आपका तरीका ये वीडियो देखने के बाद बदलने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो जो टॉपर बनना चाहते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप भी एक टॉपर की तरह पढ़ाई करने लगोगे। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा आज का टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स गेन करना। दोस्तों, मैं आपको स्टडी टिप्स इसलिए देता हूं ताकि आपको पता चले कि टॉपर्स उनकी पढ़ाई अच्छे से हो, इफेक्टिव हो, इसके लिए कौन से स्टडी टिप्स इस्तेमाल करते हैं, कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं और आप भी एक टॉपर की तरह पढ़ाई करने लगे। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो चलो दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि टॉपर्स किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसे अच्छे से याद रखने के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट, रिकॉल द की पॉइंट्स, की कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक जस्ट आफ्टर द स्टडी ऑफ टॉपिक। दोस्तों, हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंदर काफी की पॉइंट्स रहते हैं, काफी की कंसेप्ट रहते हैं, जिनके बारे में जानने के बाद हमें उन्हें याद करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए इस सेगमेंट को हमने नाम दिया है रिकॉल द की पॉइंट्स, रिकॉल द की कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक जस्ट आफ्टर द स्टडी ऑफ टॉपिक। दोस्तों, इस सेगमेंट का इस्तेमाल टॉपिक की पढ़ाई पूरी होने के बाद तुरंत करना चाहिए। दोस्तों, मैंने यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर ये टॉपिक एग्जांपल के लिए लिया है। दोस्तों, इस सेगमेंट का इस्तेमाल करते वक्त आपको आपके साथ एक कागज और पेन लेकर बैठना चाहिए और टॉपिक में से जो भी की पॉइंट्स, की कंसेप्ट समझ में आए उन्हें लिखकर देखना चाहिए। जो टॉपिक आपको समझ में आया है उसके की पॉइंट्स के बारे में, की कंसेप्ट के बारे में अपने वर्ड्स में लिखना है। इससे होगा ये दोस्तों, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके की कंसेप्ट, की पॉइंट्स के बारे में कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्ते बाद आप अच्छे से याद कर सकोगे। किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के बाद उसे याद करना है तो उस टॉपिक के की पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स या फिर उस टॉपिक के मेन कंसेप्ट को आपको लिखकर जरूर देखना चाहिए। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। चलो चलते हैं दूसरी सेगमेंट की ओर। दूसरा सेगमेंट है मेक योर ओन क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक टू नो अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। दोस्तों, इस सेगमेंट में हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आया है या नहीं, ये आजमाने के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। अगर उन क्वेश्चंस का जवाब हम अच्छे से दे पाते हैं, हमें अच्छे से उन क्वेश्चन का जवाब मिलता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो हमें अच्छे से समझ में आया है। दोस्तों, इन क्वेश्चन का जवाब हमने जो नोट्स बनाए हैं उनको देखकर नहीं देना है। चलो चलते तीसरी सेगमेंट की ओर। तीसरा सेगमेंट है ट्राई टू यूज की टर्म्स, डेफिनेशंस और की कंसेप्ट टू रिकॉल द टॉपिक। इसका मतलब है हम में से ज्यादातर लोग जो पैराग्राफ पढ़ा है उसे वैसा की वैसा याद करने की कोशिश करते हैं, की पॉइंट्स और टॉपिक की कंसेप्ट की ओर ध्यान ही नहीं देते। दोस्तों, मान लो अगर कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का कोई कंसेप्ट पढ़ रहा है तो उसे याद करते वक्त वो उसकी की पॉइंट, की कंसेप्ट की ओर ध्यान ही नहीं देगा, वो उसे एज अ पैराग्राफ याद करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, हमें टॉपिक की पॉइंट्स, की कंसेप्ट को ध्यान में रखकर उसे याद करने की कोशिश करनी चाहिए। उससे होगा ये दोस्तों, हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है, कंसेप्ट पढ़ा है, की पॉइंट्स को पढ़ा है वो हमें अच्छे से याद आएंगे। तो चलो चलते हैं चौथे सेगमेंट की ओर। चौथा सेगमेंट है ट्राई टू समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक। दोस्तों, इससे हम ये भी कह सकते हैं ट्राई टू राइट द समरी ऑफ द टॉपिक। दोस्तों, इसमें हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसे शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं और उसे शॉर्ट में याद करने की भी कोशिश करते हैं। दोस्तों, इससे होगा ये हमारा टाइम भी बचेगा और शॉर्ट टाइम में हम किसी बड़े टॉपिक को अच्छे से याद कर सकेंगे। इसका फायदा हमें एग्जाम के वक्त होगा। दोस्तों, मैंने यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर ये टॉपिक एग्जांपल के लिए लिया है।
दोस्तों हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके की पॉइंट्स, की कंसेप्ट को ध्यान में रखकर उसकी समरी लिखनी चाहिए। तो दोस्तों चलो चलते हैं पांचवें सेगमेंट की ओर। पांचवा सेगमेंट है रिवाइव द स्टडीड मटेरियल। दोस्तों इस सेगमेंट का उपयोग हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके की पॉइंट्स, की कंसेप्ट को हम 2-3 घंटे बाद, 2-4 दिनों के बाद अच्छे से याद कर पा रहे हैं या नहीं, या आजमाने के लिए, रिकॉलिंग की कोशिश करने के लिए करते हैं। दोस्तों हो सकता है इस सेगमेंट के दरमियान आपको टॉपिक की नोट्स, टॉपिक की स्टडी मटेरियल देखने की जरूरत पड़ सकती है। आपको वो स्टडी मटेरियल देखना भी है और फिर से रिकॉलिंग करने की कोशिश करनी है। दोस्तों इससे होगा ये कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि मैंने जो पढ़ाई की है मैं वो अच्छे से याद कर पा रहा हूं। दोस्तों इसका फायदा एग्जाम के लिए स्टडी करते वक्त होगा। अगर एग्जाम में भी मैंने जो टॉपिक पढ़ा है उस पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां भी मैं वो टॉपिक अच्छे से याद कर पाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों आपका बढ़ने वाला है। दोस्तों टॉपिक की रिकॉलिंग के लिए की पॉइंट्स और की कंसेप्ट का यूज जरूर करें। तो दोस्तों चलो चलते हैं छठे सेगमेंट की ओर। छठा सेगमेंट है रिप्रेजेंट द स्टडी मटेरियल यूजिंग आइडिया, स्टडी मैप्स, फ्लो चार्ट, ट्री डायग्राम्स एक्सेट्रा। दोस्तों अगर आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो काफी बड़ा है और आप उसे अगर शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं तो आप उसके लिए ट्री डायग्राम, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब समय है स्टडी टिप्स का। दोस्तों आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके की पॉइंट्स के बारे में अपने शब्दों में लिखकर देखना चाहिए। स्टडी टिप नंबर 2, ट्राई टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक एंड ट्राई टू आंसर देम। Study tip 3, try to divide the topic into smaller pieces to understand easily. Study tip 4, try to recall the studied topic after some days. Study tip 5, try to use diagram, flowchart, etc. to recall the topic in short time. दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।